किसान तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या यहीं पर रहेंगे क्या आप? जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी तब तक हम यहाँ अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे, ऐसे ही खाना बनाएंगे, रोज खाएंगे। मोहन यादव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों को निमंत्रण कर रहे हैं, दाल बाटी आइए और यहाँ खाकर जाइए। जय जवान। नमस्कार, मैं संदीप तिवारी, आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजधानी भोपाल में किसान पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पुलिस ने इनको रोक दिया है। अब यहीं पर इन्हें डेरा डाल दिया है। जो कृषि मंत्री से आज इनकी बातचीत हुई है उसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। इस वजह से ये किसानों का कहना है कि हमने यहाँ पर डेरा डाल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान खाना भी बना रहे हैं और अब यहीं पर रहेंगे जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर किसान डटे रहेंगे, रात भर डटे रहेंगे, 2 दिन डटे रहेंगे, 7 दिन डटे रहेंगे। इनका कहना है जब तक मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक किसानों से बात करेंगे। यहाँ पर खाना बना रहे भैया, क्या यहीं पर रहेंगे क्या आप? जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी तब तक हम यहाँ अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे, ऐसे ही खाना बनाएंगे, रोज खाएंगे और आपको भी साथ में खिलाएंगे। 100% मूंग खरीदने का हमारा मांग है और ई टोकन व्यवस्था को समाप्त मांगे तो बहुत है, पर हाल फिलहाल ये 2 मेन है हमारी। क्या बात नहीं बन रही किसान? अभी हमारा डेलीगेशन मिलने गया था, सरकार ने मना कर दिया कि जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। तो आज क्या बन रहा है खाने में? दाल बाटी भरता बन रहा है, टमाटर का भरता है और हम चाहेंगे हम कहाँ से आए? शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा क्षेत्र नशुलगंज से। अच्छा जी, क्या बात नहीं बन रही की? बिल्कुल। अभी कहाँ बन रही है? बाटी बन रही है अभी तो। जी, रात भर यहीं रहेंगे क्या? बिल्कुल। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक किसान ये सड़कों पे आपकी चैनल के माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से मोहन यादव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों को निमंत्रण कर रहे हैं, दाल बाटी आइए और यहाँ खाकर जाइए और मांग भी पूरी करे, और मांग भी पूरी आगे करें। बढ़ जाइए, मांग पूरी करे दाल बाटी के साथ। उनकी मांगे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो यहीं पर रहेंगे और खाना बना रहे हैं। यहीं पर वो दाल बाटी का प्रोग्राम रखा है। यहाँ पर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने अभी कृषि मंत्री दलसिंह कसाना जी से हमने मुलाकात की है। हमारी जो 2 मुख्य समस्याएं थी, मूंग की 100% खरीदी और ई टोकन की व्यवस्था को बंद करना, इन दोनों मांगों पर हमने चर्चा की। वहाँ PS एग्रीकल्चर SOD CM भी उपलब्ध थे। क्या डिसीजन क्या? वहाँ हमारा कोई डिसीजन नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया है कि हम आपकी मांगे मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा देंगे, वहाँ से जैसा निर्देश आएगा आपको आप लोगों को आगे को बता दीजिए। जब तक मूंग की 100% खरीदी नहीं होती हमारे द्वारा, यहाँ जाम रहेगा और यहाँ से अगर हम उठे तो हमारे द्वारा CM हाउस घेरा जाएगा। जब तक मांगे नहीं मानी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक मांगे नहीं मानी जाती, जब तक हमारा प्रदर्शन स्थायी रूप से जारी रहेगा। अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का डेलीगेशन गया था 15 लोगों का कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना के पास मंत्रालय में। बुलाया था प्रशासन, सुबह से मांग कर रहा था आप डेलीगेशन चलो बात कर लो, तो हम बात करने गए थे। मगर कृषि मंत्री जी से हमने जो मांग रखी, मूंग 100% खरीदी होना चाहिए। दूसरी मांग हमारा ई टोकन व्यवस्था बंद होना चाहिए छत्तीसगढ़ जैसा। तो कृषि मंत्री जी ने बोला है, कोई सार्वजनिक संतुष्ट जवाब नहीं था। बोले हम CM साहब से बात करेंगे और शिवराज जी से। हमने बोला है आदेश मिलेगा मूंग खरीदी 100%, जब ही आंदोलन वापस होगा। नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ये आंदोलन परमानेंट चलेगा जब तक मूंग खरीदी के आदेश नहीं आएंगे। और शिवराज सिंह मोहन यादव जी की लड़ाई के चक्कर में किसान को बर्बाद किया जा रहा। खाद, अब हमारी धान की फसल भी बिगड़ने वाली, खाद नहीं मिल रहा व्यवस्थित, इसलिए ये टोकन व्यवस्था बंद किया जाए छत्तीसगढ़ जैसा। और मूंग खरीदी गुजरात में 5.5 कुंटल खरीदी जा रही, तो मध्य प्रदेश में क्यों 1 कुंटल 20 किलो खरीदी जा रही? हम बार बार मांग चुके। 5 दिन पहले भी मैं कृषि मंत्री के पास गया था, इंदल सिंह कंसाना जी के बंगले पर। उनने आश्वासन दिया था CM साहब से बात करना है, 15% का लेटर लिखा हुआ कृषि मंत्री ने, मगर केंद्र से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। केंद्र सरकार भी किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही। सदन में बोलते हैं, संसद में समर्थन मूल्य पर हम खरीदी कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपने तय किया 23 फसलों का, फिर आपको खरीदना होगा। किसान कर्जदार हुआ, इसलिए किसान का कर्ज माफ होना चाहिए, क्योंकि इनकी गलत नीतियों के कारण 100% फसल नहीं खरीदते, इसलिए किसान कर्जदार हुआ। किसानों की आत्महत्या बढ़ रही, उसके दोषी भी यही हैं। सरकार को चेताना चाहते हैं। अभी आंदोलन हमारा हमीरगंज, चौराहे,
ये ब्रिज के पास एम सवारी चौराहे पर है, यहीं विश्राम है, यहीं भोजन बना रहे हैं हम लोग, यहीं रोकेंगे। शासन प्रशासन से मांग करते हैं किसानों को खाना की व्यवस्था कराएं, दिन भर से किसान भूखे हैं, और पानी पिलाने की व्यवस्था कराएं। प्रशासन ने हमको ऐसी जगह रोका है, अब्दुल्लागंज से चले हैं, दारू के ठेका के नजदीक आकर रोका है। ये प्रशासन की कौन सी मनसकता है? किसान कोई दारू पीता है क्या? किसानों को इतने रास्ते में कहीं नहीं रोका, पुलिस खुद बैरिकेड तोड़ते आई और किसानों को बदनाम कर रही, बैरिकेड तोड़े किसानों ने। किसान व्यवस्थित तारा है, कोई हिंसक कार्यक्रम नहीं कर रहा है किसान, वो न करेंगे। संयुक्त मोर्चा का आह्वान है, और जो अतत्व फैला कर कोई आदि हिंसा करता है तो उस पर कार्रवाई करे, पूर्ण स्वतंत्र है। किसान को भारत में अन्नदाता कहते हैं, और एक अन्नदाता को आज 20 सड़क पे खाना बना के खाना पड़ रहा है। इससे बुरी स्थिति क्या होगी? मध्य प्रदेश सरकार इस बार मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष मना रही है, तो किसान कल्याण वर्ष में इसी साल किसानों के सामने इतनी चुनौतीपूर्ण रही हैं, इतनी नई नई समस्याएं आई हैं जिनका जिक्र नहीं कर सकते। चने के स्लाड में, हर फसल विक्रय में, हर जगह। अभी वर्तमान में आज जो आंदोलन हो रहा है वो मूंग के उसमें हो रहा है। सरकार जहां उत्पादन 6 कुंटल प्रति एकड़ हुआ है, वहां पर आज सरकार 1 कुंटल 20 किलो ले रही है। बाकी कोई फसल का किसान क्या करेगा? किसान ने अगर उपज को ज़्यादा किया है, उत्पादन ज़्यादा किया है, तो क्या उसको सज़ा मिलेगी? है आज भारत में खाद्यान्न की अगर आपूर्ति हो रही है सुचारू रूप से, तो उसमें किसान का योगदान है। तो उसका एहसान छोड़कर उसको दबाव बना के उसको मतलब भिखारी की तरह 20 सड़क पे आधी रात को करके, और वो 200 किलोमीटर दूर से पैदल चल के, और अपनी बात को मात्र अपनी फसल बेचने के लिए, फसल बिक्रे के लिए मांग कर रहा है, भीख मांग रहा है कि बस साहब मेरी फसल खरीद लो। इससे बुरी दशा किसानों की आज की स्थिति में क्या होगी? मामा जी से रिक्वेस्ट है कि भांजे की आटस में, मोहन जी की आटस में किसानों का बलिदान ना करे। मामा जी से अनुरोध है, कृपया किसानों की बात समझे और किसानों को उचित मूल्य दिया जाए। मामा जी आपसी रंजिश में किसानों का बलिदान ना करे। आप लोग रात भर यहीं रहेंगे? रात भर यहीं रहेंगे जब तक हमारा मूंग नहीं पूरा तोलेगा। कहाँ से आए हैं, क्या मांगे? कहाँ से आए हैं? सिवनी मालवा से, ग्राम भैंसादे से आए हुए हैं, और मामा जी से सादर अनुरोध है कि आपकी आपसी रंजिश से किसानों का बलिदान मत कीजिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।